आइए आइए अधिकारी मैडम जी आइए। ये लीजिए, हम हैं बच्चा यादव, ये हमारा तबेला। ग्रांट के जो पैसे लाए आप हमें दे सकती है। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अधिकारी नहीं हूँ। नहीं है? नहीं। अरे एक मिनट यार, ये तो गड़बड़ हो गया। एक मिनट। हेलो बबलू, अरे श्रीनगर का 2 टिकट कटवा दो यार। यार अचानक से शादी हो गया, हनीमून पे जाना पड़ेगा। अरे आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ दूध लेने आई हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो यार, कमरे में दूध रखने का जरूरत नहीं है, भाभी दूध साथ में लेकर आएंगी। आपको सुनाई नहीं देता? मैं यहाँ दूध लेने आई हूँ। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, खीर मांगोगे तो चीर देंगे। जाइए यार, वैसे भी आप मांग क्यों रही है? ऊपर वाले ने हाथ पैर दिए, कुछ काम धाम कीजिए ना, मांगती क्या है? अच्छी मैं आपको मांगने वाली लग रही हूँ? दूध देना है तो दीजिए, वरना मैं चली। जाओ तुम चाहे जहां। मैनेजर साहब जरा इनको इनकी पगार बताइए। 2 नंबर का चलेगा? हाँ चलेगा। तो ठीक है, सारा गोबर तुम लोगोगा, ठीक है? फटाफट निकलो, चलो गेट आउट, तुम्हारा वेट कर रहा है, अधिकारी जी आते होंगे। फटाफट फटाफट निकलो, चलो 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 चलो। अरे लीजिए सिद्धू जी, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अचानक से तबेला कहाँ से आ गया। हम आपको बताते हैं, दरअसल सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके तहत पुराने तबेलों को ग्रांट मिलने वाली है। और आपको तो पता है कि हमारे पास सिर्फ एक भैंसिया है, इसलिए हमने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है ताकि ये ग्रांट हमारे तरफ आ जाए। बस अधिकारी मैडम आती होंगी। और आप ये मत समझिए कि हम अकेले हैं, हमने अपना स्टाफ भी रखा है। स्टाफ हमने भैंस के लिए बेबी रखी है क्योंकि बेबी को भैंस पसंद है। लीजिए, इस तरह मिलजुल कर काम करेंगे तो देखेगा हमारे तबेले के जगह जगह वर्ल्ड वाइड चेनें होंगी। सुनो, आपके कहने पे हमने ये सब कर दिया, लेकिन हमारी पगार कितनी होगी? अरे लीजिए यार, हर काम हम थोड़ी ना करेंगे, इसके लिए हमने मैनेजर रखा है, बुला लेते हैं। मैनेजर! अरे तैयार हो गए सब? तैयार हो गए? तैयार हो गया? मैनेजर साहब जरा इनको इनकी पगार बताइए। 2 नंबर का चलेगा? हाँ चलेगा। तो ठीक है, सारा गोबर तुम लोगोगा, ठीक है? फटाफट निकलो, चलो गेट आउट, तुम्हारा वेट कर रहा है, अधिकारी जी आते होंगे। फटाफट फटाफट निकलो, चलो 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 चलो। अरे लीजिए कप्पू शर्मा, क्या है? एक काम कीजिए, अधिकारी आ ही रहे हैं, इतना हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो एक जरा फीता कटवा देते हैं। तो एक फीता और एक सिजज का इंतजाम कर दीजिए। बच्चा, जितनी तेरी जुबान चल रही है ना, निकाल देना, इसी को काट के उद्घाटन कर देंगे हम लोग। चीज करवा लीजिए। देखिए कप्पू शर्मा, आप गिड़गिड़ा रहे थे कि हमको काम चाहिए काम चाहिए काम चाहिए, इसके लिए हमने आपको यहाँ पर मैनेजर रखा है। आप हमारे अंडर काम कर रहे हैं, जरा तमीज से बात कीजिए हमसे। रिस्पेक्ट। ये कंपनी हम दोनों ने मिलकर खोली थी, अभी तनख्वाह देने की बात आएगी तो ऐसे ऐसे बातें कर रहा है, रंग बदल रहा है तू। हाँ तो 500 का नोट रंग बदल सकते हैं, तो हम रंग नहीं बदल सकते हैं। जाइए, हम आपको इस कंपनी से निकाल देंगे, पता है आपको? अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? 4 शेयर हैं हमारे पास कंपनी के। हाँ तो एक काम कीजिए, 2 जरा सिद्धू जी को दे दीजिए, क्योंकि आजकल ये शेर कम आग ज्यादा मारते हैं। बच्चा, तुझे मेरे दूध का कर्ज चुकाना होगा। तुझे छठी का दूध याद दिलाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अरे हमको आज तक छठी का पहाड़ा याद नहीं हुआ यार, ये कहाँ से याद कर लेंगे? चलिए चलिए, जाइए जाइए, अपना काम कीजिए। ए, ये हमारी भैंसिया को क्या खिला रहे हैं आप? खाजा खाजा जमाल घोटा भी करेगी ये, भरेगा तू। हम देख लेंगे आपको कप्पू शर्मा। हाँ तो देख लेना, हर शनिवार रविवार रात 9 बजे सोनी टीवी पर। आप बकवास कर रहे हैं। कोई बात नहीं यार, बस एक बार अधिकारी मैडम आ जाए, ग्रांट मिल जाए, उसके बाद लाइफ सेट है। हो गया। ओह हाँ, खत्म हो गया। देखिए, यहाँ से 50-50 कोस दूर कोई भी दूध वाला नहीं है, और किसी ने माँ का दूध नहीं पिया है कि हमारे दुकान के सामने दूध बेचने की कोशिश कर सके। ये देखिए, शुद्ध बच्चा दुग्धालय, 6 माह से 70 साल के नवजात शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ। एक काट टुकड़ देख रहे हो, हमें यहाँ बच्चा यादव, ये रहा हमारा तबेला। ए, क्या झूठ बोल रही है? ये हम है बच्चा यादव, 100% शुद्ध बच्चा यादव हम है। आइए हम आपको दूध दे देते हैं। एक मिनट, अभी तक तो भाव नहीं दे रहे थे, अचानक से बदल गए गिरगिट। जब सिचुएशन बदलती है तभी तो इंसान बदलता है। ए मैडम, ये 4-4 महीने अपना कच्चा नहीं बदलता, सिचुएशन कहाँ बदलेगा ये? आप इसकी बातों में ना आए, आप हमारी बाहों में आइए, आप हमारे तबेले में आइए।
बताइए कितना दूध चाहिए आपको? अरे रुक जाइए मैडम, हमारा दूध लीजिए, हमारे दूध में बहुत ताकत है। आपको पता है शक्तिमान जो है ना, हमारा ही दूध पी के उड़ता है। शक्तिमान तो बंद हो गया। हाँ तो हमने दूध ही पिलाया था, कोई अमृत थोड़ी ना पिलाया था कि पी के उड़ता ही रहेगा। देखिए मैडम, हम आपको बता रहे हैं, हमारे दूध में बहुत विटामिन है, माँ की ममता है। अरे हमारे दूध में बाप की बपता है। एक मिनट, क्या माँ की ममता बाप की बापता? मुझे सिर्फ दूध चाहिए। देखिए मैडम, ये मकार है, जालसाज आदमी है, हम यहाँ बच्चा यादव। ए देखिए कप्पू शर्मा, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है ठीक है, रुकिए आप, हम पुलिस को बुलाकर लाते हैं। रुकिए आप, रुकिए। अरे मैडम आप इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए हमारे यहाँ पे स्क्रैच ऑफर चल रहा है, स्क्रैच एंड विन। आप स्क्रैच करें, आपको कुछ ना कुछ निकलेगा। करिए 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 करिए। मुबारक हो, आपका गोबर निकला है। दूध देना है तो दीजिए, वरना मैं चली। अरे आप तो बुरा मान गए यार, बात तो सुनिए। इधर आइए, हम आपको दूध देते हैं, लेकिन आप जो भी बनाएंगी आपको हमारी भैंसिया को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मैं क्यों दूं? अरे वो अपने बछड़े का दूध आपको दे रही है, आप बदले में उसको कुछ नहीं दे सकती? अभी बड़ी सेल्फिश है आप तो। पैसे तो दे रही हूँ। पैसे से दूध ले सकती है मैडम, किसी का जमीर नहीं ले सकते हैं आप। हाँ अरे जमीर कहाँ से आ गया बीच में? तो दूध से दही बन सकता है, पनीर बन सकता है, जमीर काहे नहीं बन सकता है? एक दिन तो हम इतने इमोशनल हो गए थे, दूध से हमने मटर जमीर बना दिए थे, बता रहे हैं मैडम। हाँ, तो इंसानियत नाम की भी कोई पनीर होती है। आप गलत बोल रहे हैं। इंसानियत नाम की चीज होती है, चीज। ये चीज अंग्रेजों ने बहुत प्रमोट कर दिया, हम पनीर को प्रमोट करेंगे अभी, बता रहे हैं। देखिए, आप दूध दे रहे तो दूध दीजिए, वरना आपका प्रमोट की जगह ना यहाँ पर विस्फोट कर देंगे। अच्छा, तो विस्फोट करेंगी? खुद को बॉम्ब समझती है का? है? ले जाइए दूध, जितना लेके जाना है। अभी घर पे चाय में बुलाइए। पुलिस को बुलाती हूँ। अरे अब तो हर बात में लड़कियां पुलिस बुलाती है। आज तक कोई लड़की ऐसी आई नहीं जो पंडित को बुलाए। हम आ गए। हेलो, हाँ जे हम आ गए। अरे अभी पहुंचे हैं। कहा? जे मुन्ना को लूज मोशंस लग गए हैं। हाँ तो ठीक है ना, डायपर पहना दो, जे ज्यादा रायता ना फैलाओ। हाँ एक सेकंड भाई साहब, जे डायपर कितने का आता है? हमारी भैंस तो नहीं पहनती, हम तो नहीं। अच्छा, बच्चे का? हाँ, जो बच्चे का ही तो पूछ रहे हैं। 50 रुपए का आता है, सेकंड हैंड तो और सस्ता आता है। ओहो, जितना पूछा उतना ही बताओ। अच्छा सुनो, जे लूज मोशन की दवाई कितने की आती है? 100-150 की आती होगी। हाय हाय, जे बबलू सुन रहे हो? जे डायपर सस्ता है और डॉक्टर महंगा। एक काम करो, डायपर ही पहना दो। हाँ, और ज्यादा रायता ना फैला, हमें फोन ना करना, हम जरूरी काम पे। हाँ अच्छा सुनो, जे बच्चा यादव कहाँ मिलेगा? हमें ये बच्चा यादव बताइए। अरे नहीं नहीं, हम हैं असली बच्चा यादव। जे दो बच्चा यादव, जे दो बच्चा यादव यानी कि दो बाहुबली, जे एक साथ दोनों रिलीज कैसे हो गए? अरे नहीं नहीं, हम हैं असली बच्चा यादव, ये तो धोखेबाज आदमी है। अच्छा, जे हम कैसे मान ले कि तुम हो बच्चा यादव? जे हमारा बच्चा वहाँ घर में लीक कर रहा है और जा तुम हमारे दिमाग को वीक कर रहे हो। जे हमें कोई बताएगा कि कौन है असली बच्चा? अरे हम यहाँ असली बच्चा यादव, 50 साल से लोगों को दूध पे दूध पिलाया जा रहे हैं, 1 लीटर का फायदा नहीं हुआ हमका। अरे तो हम भी इतने सालों से साधु से लेकर संतरियों तक, बाबू से लेकर मंत्रियों तक सबको दूध पिला रहे हैं। हम हैं असली बच्चा यादव। तो हम कैसे मान ले कि तुम ही हो असली बच्चा यादव? बताओ। अरे जैकी श्रॉफ भी हमको ये कहता रहता है कि तू हमारा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, बच्चा मेरा आजा। हाँ सच में। अरे हमें असली बच्चा यादव। हमारे इधर देखिए, इधर निशान भी हॉलमार्क का 24 कैरेट का, ये देखिए। 24 कैरेट तो सोना होता है। सोना तो रात को होता है। बस, जे वैसे ही हमारा लल्ला घर पे इतना रायता फैला रहा है जे तुम लोग ना फैलाओ। जे बताओ कौन है बच्चा? अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाय, जे तो एक काम करो, थोड़ी चाय पत्ती, थोड़ी चीनी भी डाल दो तो चाय ही बन जाए। सच में दिमाग फट गया है। तो आप एक काम काहे नहीं करती, हमें ग्रांट दीजिए और अपना सर सिलवाइए। अभी ज्यादा फट गया तो इधर रायता फैलाएंगे आप। जी का पप्पू समझे हो हमें, जो तुम्हारी बातों में आ जाए? ऐसे ना देंगे हम ग्रांट। वैसे भी इतनी धोखेबाजी फैल रखी है आजकल दुनिया में, जब तक ठोक बजा के समझ ना लेंगे तब तक ग्रांट ना देंगे। अब जब अपने तबेलों के बारे में बताओ। देखिए हमारे पास 4 भैंसिया है, अच्छा खासा स्टाफ है। आप जरा इस आदमी से पूछिए ना, इसका स्टाफ किधर है? स्टाफ
ए बिजली, ये कौन है? हमारी सेक्रेटरी है, बहुत बड़ा बिजनेस है दूध का, तो ऐसे रखना पड़ता है स्टाफ। अच्छा, चाइना से हमारी मीटिंग कब है दूध की? 5 बजे। 5 बजे हम लोग ग्रांट देकर निकलिए फटाफट जी, हमारा मीटिंग है। ए लीजिए, मीटिंग है दूध के लिए चाइना से, कुछ भी बोल रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि ये क्या जानवर पाल रखे हैं आपने? ये आपका तबेला है के सर्कस है? अरे हमारे यहाँ भैंस, घोड़ा, गधा, हाथी सब दूध मिलता है ना सर? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ तो मुर्गी भी दूध देती है। मुर्गी अंडा देती है, दूध कैसे देती है? हाँ तो मुर्गी तरक्की ना करे, क्या प्रॉब्लम है? कब तक अंडा देती रहेगी? वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहती, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? एक मिनट, ये कुछ ज्यादा ना हो गया? अरे हमने यहाँ भैंसिया तो फ्रूट भी देती है। भैंसिया फ्रूट कैसे दे सकती है? चलो अंदर, अभी निकलो तो, चलो तुम्हारा चारा खाने का टाइम है, चलो 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 चलो, हम अरे यहाँ हैं। हाँ, हम है ना। हम संभाल लेंगे, चलो चलो चलो। अरे क्यों, पर हम है ना। क्यों हो, काहे लो, तुम निकलो, तुम सारा काम खराब कर रही हो। ठीक है हम जा रहे, फिर कभी ना आएंगे, पछताते रह जाओगे। चलो ब्रेकअप। देखिए, वो आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको बताना ही पड़ेगा कि भैंसिया फ्रूट कैसे देती है। हमारा अभी ब्रेकअप हुआ और आप पूछ रहे हैं कि भैंसिया फ्रूट कैसे देती है? समझाइए इसको। जे हम समझाते, तुम इधर आओ। हाँ जी सुनो, ये भैंसिया फ्रूट कैसे देती है? अच्छा, पेड़ पे चढ़ के तोड़ के देती है, बंदर की प्रजाति की है ना? ये भैंसिया बंदर की प्रजाति की कब से होने लग गई? अरे तो बंदर की पूंछ होती है, भैंस की पूंछ होती है, तो पूंछ पूंछ में हो गया, पूछ लो। अरे तो वैसे तो शेर की भी पूंछ होती है। अरे तो शेर तो सिद्धू जी के पास होते हैं। जे लेकिन जे तुम्हारी भैंस ने जर्सी गाय पहनी है? ये जर्सी गाय है। हाँ, बहुत पढ़ी लिखी है, गुड मॉर्निंग बोलती है ये। गुड मॉर्निंग? हाँ, ये गुड मॉर्निंग बुलवा के दिखाओ। अभी नहीं बोलेगी, अभी इवनिंग है तो मॉर्निंग में बोलेगी। हाँ जो ते गुड इवनिंग बोल के दिखाओ। कहा है इवनिंग में काम नहीं करती है, कहती हम इंसानों की तरह नहीं है जो जानवरों की तरह काम करें, वी हैव लाइफ डूड, ऐसा बोलती है। बस अब बहुत हो गया कि हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम अपना दूध टेस्ट करवा लो। करवाओ। अरे दूध टेस्ट करवा दो, ये देखिए दूध, ये नहीं। ये देखिए। ये दूध में स्टिकर? अच्छा स्टिकर तो सेब पे लगा होता है ना? कभी कभी सेब खा लेती है तो स्टिकर आ जाता है। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है आदमी लगातार। असली बच्चा यादव हम हैं, हम प्रूव करते हैं। ये लीजिए बच्चा इस्माइल। तो इसमें कहा है, ये स्माइल तो हम भी कर लेते हैं, ये लीजिए। इसमें कहा है? एक मिनट, ये स्माइल तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा भले ही आप बुरा माने, लेकिन आप लेडीज का टप्पा लग रही थी, बता रहे हैं। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा गंदा स्माइल हमने देखा नहीं। जो कूदे हम सीफा? क्यों काहे दे रही है आप, ग्रांट काहे नहीं दे रही हैं? अच्छा कैसे दे ग्रांट? एक काम करो, जी अपनी बीवियों को बुलाओ। बीवियों को काहे बुलाए? अरे जो पेपर ना पढ़ा था, उसमें लिखा था ना कि कौन सी बीवियां जो हैं पतियों के साथ काम कर रही है, जो उनको जो गवर्नमेंट है ना वो ग्रांट भी देगी और साथ में पुरस्कार भी। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए। हाँ भूल गया, सांस लेना नहीं भूलता तो खाना खाना नहीं भूलता, सबसे जरूरी काम भूल गया। एक मिनट, जो तुमको क्यों गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आएगा, बीवी कहाँ से लाए? बीवी कहाँ से लाई मतलब? वो बाजार गई है बीवी। हाँ लेकिन हमारी यहीं पर है, हम बुलाते ना। तो बुलाओ। अजी सुनती हो? वैसे तो हम इसकी बात की भी ना सुनते, लेकिन जब से आप जिंदगी में आए हैं आपकी सुन लेते, कहिए ना। लीजिए हमारी अल्लाह धोखेबाज, पार्टी बदल लिया हो। क्यों ना बदले, हम जितनी बार आपकी चौखट पर आए आपने दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, कि जब भी हम कहे कि तुम्हारे जो होठ है ना दरवाजे के बीच में आकर ऐसे हो गए। एक मिनट, अगर हम गलत ना हैं तो जे सेक्रेटरी है ना आपकी? नहीं, हाँ लेकिन शादी तो हमने की ना। क्यों? तो अपने तबेले पे क्यों ना काम पे रख लिया? वो थोड़े कामचोर टाइप के है। भगवान, वो तो हमारा लल्ला अगर लीक ना कर रहा होता ना तो हम इतनी जल्दी ना करते। चलो हम तुम्हें ग्रांट दे देते हैं। अरे ऐसे कैसे ग्रांट दे सकते, पहले हमारी पत्नी से तो मिलिए। धोती नहीं, क्या रही हमारी पत्नी? क्या कर रही है आप? तो हमारे साथ थी। मैं सच्चाई के साथ थी, क्योंकि जमीन नाम की कोई चीज होते है, पूरे 1000 में बेच दिया। हाय राम, ये जमीन बेच दिया? ये किसको बेचा? अब जब बेचने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, खरीदने वाले को दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, मैं इस तबेले के लिए क्या क्या नहीं किया। जिन हाथों में मेहंदी लगनी चाहिए गोबर लगी हुई है। प्लीज प्लीज ये ग्रांट दे
दे दीजिए ना। जे बिटिया हम समझ गए, जे पकड़ो, तुम बहुत ही सुशील हो, जे ग्रांट हम तुम्ही को देंगे। अरे नहीं, अरे कैसे ऐसे? अरे ओ दूध वाले भैया, ओ दूध वाले भैया, कैसे दूध बेचा है? हाँ, पूरा का पूरा फट गया। तो अभी फटी फटी जीन्स आ रही तब तो कुछ बोलती नहीं, दूध फट गया तो दूध फट गया ऐसे। अभी पिछले दिनों बाहुबली आई, ऐसी पिक्चर थी, सबको देख के आगे फटी की फटी रह गई, कोई नहीं बोला। अब दूध फट गया, दूध फट गया, कहाँ है दूध फट गया? देखिए ये सब छोड़िए, आप ग्रांट हमको दीजिए। देखिए इनका तो दूध भी फट गया। जे हमारे को तो कुछ समझ में ही ना आ रहा है। दूध फट गया, कपड़ा फट गया, जे आपस में कनेक्शन का है? देखिए बम भी तो फटता है कि नहीं, हाँ, आवाज भी करता है। हाँ। और दूध बेचारा फटता है, आवाज भी नहीं करता है। और इससे आगे हमसे नहीं बन रहा है। आप कहे तो हम सिल देती हूँ। सिलना है तो अपने होठ सिलो, बेवजह चलते रहते हैं। सबको पता है यहाँ होठ किसका सिलना है। ए चुप रहा। ए चुप करो वरना मैं बता दूंगी कि तुम इसकी नकली बीवी हो। हाँ तो तुम कौन सी असली बीवी हो? तुम भी तो नकली बीवी हो। ए, चुप रहो, चुप, चुप। ये तो ए, मैडम टेक ऑफ करेंगी। महेंद्र जे हम बता रहे हैं, जे अब तक बकलौली कर रहे थे ना हमारे साथ, जे हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, जे लल्ला लीक कर रहे हो, तुम यहाँ में वीक कर रहे हो। एक- हम बता एक रहे मिनट, हैं। एक- नहीं नहीं अरे! नहीं, तुम रुक जाओ, हम बता रहे हैं। हमको धोती उठाना दीजिए। ऐसे अधिकारी कौन गाड़ी चलाता है? तुम मुझे हक करो, मुझे बहुत जरूरत है। जो ये कर सकती है वो मैं क्यों नहीं कर सकती? हट। तुम्हें पता है खेती बाड़ी कैसे होती है, कितनी मेहनत का काम है? कौन सी मेहनत? कौन सा गेहूं को मालिश करना पड़ता है, सिर्फ बोना ही तो पड़ता है, फिर वो अपने आप बड़े हो जाते हैं। वाह, शाबाश। ऐसे किसानों की वजह से ना आलू जमीन के अंदर रह जाते, पता है? ऐसा किसान हो ना कहीं, आलू खुद मिट्टी झाड़ के बाहर आए। हाय बेबी। इसे छोड़ो, मैं तो किसान की बेटी की जैसी लगती भी हूँ। टिंडे के जैसा मुंह है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसान बन गई। मैं टिंडा हूँ तो तुम लौकी हो। और वैसे भी खेती बाड़ी की बातें ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें गमले में उगाया है। कप्पू बहुत गर्मी है, इसका साथ तोड़ के पी जाऊंगी। खराब नारियल कभी नहीं पीते। तुम ना हैंडराइटिंग के जैसे हो, कभी सुधर नहीं सकते। वाह, ये लाइन फेसबुक पे डालो, तुम्हें 4 कमेंट्स मिलेंगे, देखना। देखो, मुझे सोसाइटी बचाने के लिए एक वाइफ की जरूरत है जो खेतों में मेरे लिए खाना लेके आए। ये क्यों बनेगी? यार इतनी गर्मी है, बेचारी को कोई हस्बैंड नहीं, मैं बन जाता हूँ, उसमें क्या है? तो हस्बैंड तो मेरा भी नहीं है, मेरे बन जाओ। तो अपने बाप से बोलो ना कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के तुम्हारा कन्यादान करे। और लॉटरी के साथ तो मेरे 40 के 40 गुण मिलते हैं। लेकिन गुण तो 36 होते हैं ना। तो बीबी जब 36 मिलेंगे तो 3-4 अवगुण तो होंगे ही ना हमरे। मतलब गेट आउट। एक्सक्यूज मी। और कप्पू, तुम्हारी जंग में मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तो मुझे भी कुछ जिम्मेदारी दो। तुम एक काम करो, तुम बोल लो जो बिना पानी के भी ले लेते हैं। क्या? एग्जिट, चलो हट। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन पछताओगे और उस वक्त सिर्फ मैं काम आऊंगी। कप्पू शर्मा, अगर हाँ। आपने गर्मी का सत्तू घोल के पी लिया हो तो सामने आओ। हमने नहीं पिया सत्तू, हम नहीं आएंगे सामने। तो लीजिए, आपके लिए लेकर आए हैं, पी लीजिए। ऐसे एक बात बताइए यार, इस गर्मी के मौसम में सबने आम चूसा, इतना फटाफट कैसे बदल लिया आपने अपना वेशभूषा? हाओ। देखिए हम कप्पू शर्मा नहीं है, देश बदल रहा है तो वेशभूषा भी बदल गया। आपको कहा है, काहे टोकर टोकर देख देख पकड़ के चुपिया घुमा के फेंक देंगे आपको। चलिए ठीक है, देश का बात कर रहे हैं तो आपको माफ कर देते, लेकिन एक बात बताइए, अचानक यहाँ पर इतने खेत वेत कैसे आ गए अब भाई? फालतू की बात कर रहे हैं, हम लोग बरसों से खेती कर रहे हैं। बरसों से? परसों तक तो ये यहाँ पर नहीं थे। देखिए हम सिर्फ शनिवार रविवार को आते हैं, आप जाइए यहाँ से, हमारा फसल काटने का टाइम हो गया है, चलिए। ये आप फसल काटने वाले हैं, फसल के नाखून काटने वाले हैं? ये क्या नेल कटर से कटेगा फसल? देखा, बड़ा वाला हथियार लेके आते हैं, फसल डर जाती है। ऐसे नेल कटर दिखाते हैं, उसको लगता है पेडिक्योर हो रहा है, चुपचाप कट जाती है। समझ रहे हैं? हमको पता था ऐसा बेतुकी बातें करके ना आप हमारा वक्त जाया करेंगे, इसलिए हम आज वकील लेकर आए हैं। देखिए आप, वकील साहब। वकील साहब। साहब
इखलाक अहमद मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को मैं बशाना नहीं मारना चाहता था। 4 कॉकरोच मेरे घर में घुस आई थी नहीं और मैं बस वकील साहब वहां नहीं है, ये नहीं है, उनको मत बोलिए, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये है आदमी, इसको पकड़िए। माई सेल्फ मोहन कुमार यादव। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ऐसा कोई कोर्ट नहीं जहाँ मैंने ना लड़ा हो। इतने बड़े वकील हैं आप। अंदर नहीं जाने देंगे तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी साहब। वैसे अदालत के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ये खेत आपकी, खेत सरसों के हैं। तो ये खेत देखने आए हैं साहब। देखिए हमारी खेती थोड़ी एंटरटेनिंग होती है, लोग आ जाते हैं बैठने, देखते रहते तो क्या करें। तो सिद्धू जी क्या करने आए हैं यहाँ पे? देखिए वो अभी भी मंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि हर चीज पर नजर रखें, किसानों की हालत खराब है, किसानों की हालत पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये हमारे जमीन पे कब्जा किया है, आप कीजिए इसके बारे में कुछ। हमने जमीन पे कब्जा किया है, तो जो आपने 1 हफ्ते से कब्ज करके रखा है, हमने कुछ बोले? देखिए आपको जो भी कहना है ना, ऐसे डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर सकते। आई एम नॉट देयर, दिस इज वकील, टॉक टू हिम। देखिए हम एक बात कह रहे हैं, हमारे फाजिल दोस्त नाकाबिल हैं, इतना भी नहीं जानते ये जमीन जो है हमारे मूर्खों की है। लीजिए, ये क्या बात क्या सुना आपने? जमीन मूर्खों की नहीं, पुरखों की होती है। हमरे पुरखों में ज्यादातर मूर्ख ही थे। क्या बताए, हमारे जो पिताजी थे अपनी शादी वाले दिन अपने दोस्त की शादी में चले गए, कहते लंगोटिया जा रहा है बुरा मानेगा। इस चक्कर में हमारी माँ की शादी हमारे चाचा से हो गई, हम अपने चाचा से हुए हैं। मतलब आपके चाचा ही आपके पापा थे? हाँ, तो जो पहले पापा थे वो चाचा हो गए ना। जो पहले चाचा होने वाले थे वो पापा हो गए, इस चक्कर में हम अपने पापा के भतीजे हो गए। क्या बात कर रहे हैं यार आप? आपकी माँ कहाँ है? हमारी माँ हमारे चाचा की पत्नी बन गई। देखिए कसूर था हमारे पापा का, लेकिन शादी हो गई चाचा से मम्मी की, हमारी नस्ल खराब हो गई। हम नहीं चाहते हमारी फसल खराब हो। यार ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस तो सीआईडी वाले भी सॉल्व नहीं कर अरे सकते। क्या बात कर रहे हैं, हमने सीआईडी को अपना केस सुना है, एसीपी प्रद्युमन का हाथ टेढ़ा हो गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा बोले रहे। बात तो कहाँ लेके जा रहे हैं? सीआईडी छोड़िए। कहाँ छोड़े सीआईडी, 20 सालों से चल रहा है सीआईडी, देखते रहिए सोनी टीवी पर। अब बोलिए। देखिए अब जाइए, हमारा खेती बोने का टाइम हो गया, हमको अंडे की खेती करनी है। अंडे? एक नहीं, ये साहब खेतों में अंडे कौन बोता है? अरे हम मुर्गी की खेती कर रहे हैं, तो क्या कहा है? ऐसे अंडा बोएंगे, जैसे अंडे का पेड़ निकला तो चूजा निकलेगा, जैसे अंडे का पेड़ निकला तो चूजी निकलेगी। हम भी सीखे हैं, इस तरह चूजा चूजी नहीं निकलते हैं, अंडे के ऊपर मुर्गी को बैठना पड़ता है। हम काहे बिठाएं अंडे के ऊपर मुर्गी को? हम मुर्गी को सोफा पे बिठाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए, आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पर अगर इतने सारे खेत हैं और ये पूरे खेतों की जगह है, तो ये बड़े बड़े मकान यहाँ पर कहाँ से आ गए? ये बताइए, हमारा अंडा काहे तोड़े? सॉरी। देखिए घर जो है, बचपन में हम लोग इधर मिट्टी का घर बना के दबाया था, बड़ा हो गया, क्या करे? ये आदमी हमको काफी देर से ना फालतू में घुमा रहा है। ये घर तो चलिए मान लिया उग गए, ये बताइए कि एक खेत के पास अस्पताल की क्या जरूरत है? खेतों में मॉल बन रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्पताल बन गए तो प्रॉब्लम हो गई। किसी शायर ने सही कहा, क्या? पता नहीं, कहा तो था। हाँ, उसने कहा कि खो के अपनी पहचान बैठे हैं। वाह! अब आप बीच में बोलेंगे तो हम नेल कटर से तुम्हारा टेटिया काटेंगे, जो अब हाँ निकल रहा है। कहते हैं खो के अपनी पहचान बैठे हैं, चुका के अपना लगान बैठे हैं। हालत देखिए गरीबों की, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान बैठे। हमें ये बताइए साहब, लॉजिक तो देना ही होगा कि खेतों में हॉस्पिटल कहाँ से उग रहे हैं? हाँ, कहाँ से? कहाँ से? तो सोचने तो दीजिए तनिक। देखिए क्या है, हम इधर लंगड़े आम की खेती करते हैं। अच्छा। हाँ, तो लंगड़ा आम शहर तक नहीं जा पाता है, तो हम उसको इधर भर्ती करा देते, तो जाता आम है, बाहर निकलता तो खास है। क्या बात है, वाह! इसलिए अस्पताल में आम जाके खास हो जाता है, क्योंकि दूध तो बिल्ली पीती है।
और बीच में बिल्ली कहाँ से आ गई? वाह, ये नहीं पूछा कि दूध कहाँ से आ गया। वाह, बिल्ली कहाँ से आ गई उसकी चिंता है। माँ के दूध का कर्ज कौन चुकाएगा? अरे माँ बीच में कहाँ से आ गई? माँ तो का दुनिया में ले आई, माँ बीच में आ गई तो माँ से प्रॉब्लम है। वकील साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? जय माता दी। अरे जय माता दी नहीं। जय माता दी साहब, जय माता दी। वकील साहब अपने आप को काबू में लाइए, इनसे बात कीजिए, केस लड़िए, इधर आइए आप। देखिए एक मिनट, इस तरीके की बातें आप कोर्ट में नहीं कर सकते, ठीक है? पैंट पहन के कर दे। अरे यार आप समझ ही नहीं। आप बताइए खेती के बारे में आपको कुछ ज्ञान है? हाँ है। ज्ञान? अरे नॉलेज? क्या बात कर रहे हैं आप? हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, किसानी हमारे खून में है। आपको पता है हमारे पूर्वज पहले बैल थे, हम पढ़ लिख के इंसान बने। रुकिए रुकिए, इतना खुश होने का जरूरत नहीं है, रुकिए। अरे ऐसे कैसे बैल थे भाई? हमने तो सुना है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। साहब देखिए, मैं आपकी तरफ से हूँ, भले ही आप चारों तरफ से हैं, लेकिन आपके पूर्वज बंदर नहीं थे, ये बात आप बोल रहे। कम से कम इतना तो सोचिए, आप कम से कम सांड मेंशन करें अपने बारे में, हम सोचे कुछ इस बारे में। हम अपने आप को सांड क्यों समझे भाई? हमने आपका लाल कच्छा फाड़ दिया क्या? आप मेरे से चाहें तो कुछ भी छीन सकते हैं, मेरा तन, मेरा लहू, लेकिन कच्छा मेरा सम्मान है, कच्छा मेरा अभिमान है, और मैं कच्छा नहीं पहनता। मैं खुलेआम कहता हूं, मैं कच्छा नहीं पहनता। तो आप एक काम कीजिए, इस केस को लड़िए, थोड़े पैसे कमाइए और कच्छा खरीदिए पहले यार। मंजूर है। हाँ तो कीजिएगा। सबसे पहले आप एक बात बताइए, छोटे छोटे खेत कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं छोटे छोटे खेत? हमारे खेत अनपढ़ है, तरक्की नहीं कर पाए। ये तो कुछ भी नहीं, जो हमारे चाचा के है गांव में खेत बहुत छोटे हैं, हमको बाहर नहीं निकालते, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। इतने छोटे छोटे खेत है, गमलों में बनाया है खेत। मुश्किल तो तब आता है जब गमले में ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, गमले में ट्रैक्टर कैसे चलेगा? एक मिनट, आप भी तो इतने ज्यादा हैं, हमने तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको फीस कौन देता है? आप किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? आप धन्य हैं सर। हाँ तो ये बोलिए ना। हाँ हाँ कैसे हो गया? तो बताइए, गमले में ट्रैक्टर कैसे चलेगा? अब चाचा को कौन समझाए, पागल ठहरे, चला लेते हैं। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े ट्रैक्टर चलते रहते हैं। ये बेकार का बात कर रहे, खेती के बारे में कुछ नहीं पता। एक मिनट, ये बताइए, ये पेड़ देखिए यहाँ पे, ये दुनिया भर के सारे फ्रूट्स एक ही पेड़ पे कैसे उग रहे हैं? हाँ, नहीं उग सकता है। हाँ। ये मिक्स फ्रूट पेड़ है, कभी मिक्स फ्रूट जूस नहीं पिया का? तो आप बताइए, ये क्या बात हुई? देखिए भगवान कहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप फल की चिंता मत करें। भगवान के बीच में नहीं आना। नहीं, इसमें तो मैं साथ कतई नहीं दूंगा साहब। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, भगवान ये बात मानने को कतई तैयार नहीं होंगे कि पेड़ पे गन्ना भी उग सकता है। गन्ना पेड़ पे? ओ सिद्धू जी के डर की वजह से हो गया। ये आपने बहुत गन्नी बात की है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत गन्नी बात है। आपके खेत में यहाँ पर ये गाय बैल भेड़ बकरी है, ये तो समझ में आया। खेत में शेर कहाँ से आ गया? वो कहाँ से आया? क्या है, क्या चल क्या रहा है? बताइए। बताइए, वकील साहब को बताते हैं। बैठिए चारपाई पे, आप मत बैठिए, आप खड़े रहिए। जी हमारे जो चाचा थे, जी। जूता लेके कौन बैठे है ऐसे किसी की चारपाई पे? अरे हमारे जो चाचा थे, वो मगरमच्छ के साथ इतना दोस्ती था। अच्छा अच्छा। ये मगरमच्छ मेरे चाचा को देखते ही ऐसे क्लैप करता था। इतना दोस्ती था, एक बार चाचा को देखा, बुला लिया, कहता बाहर क्या खड़े हैं, अंदर आइए, पेट में चाय पी के जाइए। तब से आए नहीं, कितने फ्रेंडली। पेट में चाय पी। ऐसे देखिए, इनकी बात में लॉजिक है, आप किस हारेंगे? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हारेंगे? हम वो लेकर आएंगे जो मस्जिद से मद्देनजर रखते हुए होता है सब कुछ। क्या कहते हैं उसे? सबूत। सबूत लाएंगे आपके खिलाफ। हमें 2 मिनट का वक्त दीजिए, आप जरा हमारे साथ आइए, हम जरा गुफ्तगू करके आते हैं। गुफ्त करिएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है इधर। I'm just a common man. We are coming back. अरे ये जगह सही है। खबरदार, यहाँ बैठे तो गोली से उड़ा देंगे तो का। अरे जो चीज आ रही है उसे गोली क्या बम भी नहीं रोक सकता। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, खड़े रहे। अरे ठीक है भैया, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता मैं। टप्पू शर्मा, सबूत मिल गया है हमें, अब आपको कोई नहीं बचा सकता।
थोड़ी देर पहले एक गन्ना नुमा इंसान तो यहाँ पर नहीं था। हमें बताइए ये आदमी यहाँ पर कैसे आया? क्या है, चिड़िया हमारा फसल चुग लेती है तो चुग के भाग जाती है, तो ये घोंसले तक जाता है, छीनने मुंह से निकाल के आता है दाना। ये एक मिनट, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ साहब। ये बताइए कि आप यहाँ क्या काम करते हैं, डिटेल दीजिए पूरी। हम खेतों की रक्षा करते हैं। ओ, हाँ, और खाली टाइम पे 5-5 मटर की गिफ्ट रैपिंग करते हैं। ये लीजिए, ये कौन सा काम है? मटर की गिफ्ट रैपिंग कहाँ होती है? क्या बात कर रहे हैं? नारियल पानी सुने हैं? हाँ? पिए हैं? हाँ? तो नारियल में पानी भी यही डालते हैं। ये बताइए साहब, इनको क्या पगार देते हैं आप? खाना पीना मिला के महीने का 10 लाख। अब किया। सर मेरे को 2500 दीजिए, मैं सारी जिंदगी आपके नाम है। बोलिए आप। अरे हम जो करने आए हैं वो कर सकते हैं। तो आप रुकिए जरा, आप कैसे लड़िए ना। अरे कैसे लड़ने साहब, मैं क्या पूछूं उनको? हमारे सारे सवाल, हमारे उनके सारे सबूत गवाह उनके साथ हैं। अरे सबूत गवाह इनके साथ कैसे हो सकते हैं? हैं? अरे ये सिंगल है यार। अरे सिंगल से याद आया, ये जमीन तो किसी लेडीज के नाम पे है और आप हैं सिंगल, शादी आपकी हुई नहीं। वेयर इज लेडीज? मुन्ना के पापा खाना खा लो, मुन्ना रो रहा है अंदर, मैं जा रही हूँ उसके पास। अरे हमारी चमेली खाने में काल आई हो। पिज्जा। ये लीजिए वकील साहब, बताइए कौन खेत में पिज्जा लेके आता है? तो क्या पिज्जा में खेत ले आए? हर बात में प्रॉब्लम खुद रहा है आपको। सुनिए जी, सुनिए जी, रोटी खा लीजिए, मुन्ने को सुलाना भी है। वाह, अब आएगा मजा। अब क्या करेगा पांडा जब फूटेगा भांडा। अब बताइए ये कौन है? देखिए ये धर्मपत्नी है और ये मिथुन पत्नी हैं? देखिए ये हमारी साली थी, ये हमारी घरवाली थी, और ये जो घरवाली है ये आधी है। तो आधी घरवाली जो होती है साली होती है, तो इस हिसाब से जो हमारी घरवाली थी वो साली होगी, साली जो तो घरवाली होगी, तो दोनों अपने हिसाब से देख लो जैसा आपको ठीक लगे। देखिए देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, इस आदमी से ज्यादा देर बहस मत करिए। ये थोड़ी देर में ये भी साबित कर देगा कि दुनिया गोल है। दुनिया तो गोल ही है। तो गोल तो आप भी है, तो आप दुनिया हो गए। जरा गौर से देखिए, ये आपने खेती की है, हाँ? सिंचाई विचाई तो आप लगता है करते ही नहीं है। देखिए कैसे सूखा पड़ा है, देखिए सूखा। तो खेत तो सूखा होता है, तो क्या ग्रेवी वाली सब्जी उगाएंगे हम? हाँ, हम तो आलू भी डायरेक्ट चिप्स बनाते हैं। हैं? हाँ। ये लीजिए, लगता है इनको जरा सा भी ट्रेनिंग आपने दिया नहीं है। कौन से आलू के चिप्स पेड़ पे उगते हैं भाई? ऐसा नहीं, देखिए जब हम लोग आलू बोते हैं साथ में एक चक्कू बोते हैं, आलू बड़ा होता जाता है, पतला पतला काटता जाता है, तो उस हिसाब से चिप्स बनते हैं। फिर तो आप गाजर भी नहीं उगाते होंगे, सीधे हलवे की खेती करते होंगे। नहीं नहीं, हलवे की खेती नहीं करते, वो गाजर ने मना कर दिया। हाँ, शर्म के मारे लाल हो गई। ए, पराये मर्दों के साथ बात करती हो? चलो चलो, दोनों बीवी चलो चलो। चलिए आइए मेरे साथ। आप किधर जा रहे हैं? सॉरी। अरे 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 साहब, हम भी जाएं? हमें शेर की दाढ़ी बनानी है। ये तो अब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। अरे शेर कौन सा दाढ़ी बनाता है? क्या बात कर रहे हैं? तो शेर की दाढ़ी में मेहंदी भी लगाता है। हाँ? अच्छा वाह, शेर तो पहले से दलेर भी होता है, फिर वो मेहंदी भी लगाता है, थोड़ी देर बाद वो तुनक तुनक तुम दुनक तुनक तुम दुनक तुनक तुम तारारा भी करने लगेगा। ये कौन सा शेर है भाई? कौन मेहंदी लगवाता है? कमाल करते हैं साहब, कम से कम ये तो बताइए कि हल कैसे चलाते क्या हल कैसे चलाते हैं कहा इन्होंने? ऐसे हल को ऐसे ऐसे कंधे पे रखते हैं और ऐसे ढिचूं ढिचूं चलाते हैं। अरे ऐसे नहीं, हम बताते हैं हल कैसे चलाते हैं। ऐसे बैठते हैं, हट 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 हट। नहीं नहीं, ये तो ऐसे चलता है। ये मुझे मत सिखाइए। अरे हम बताते हैं। हाँ। इसको चलाने के लिए पहले हेलमेट पहनना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, पहला ये बैलेंस रिचार्ज करना है इसके लिए। लीजिए, ये कोई व्हाट्सएप नहीं है जिसको रिचार्ज करना पड़ेगा फिर चलेगा। कैसे लोग हैं, हल चलाना तक नहीं आता इन लोगों को। हटिए।
हटिए, हम आपको दिखाते हैं हल कैसे चलता है। ये आहा आ एक चीज नहीं आती आप लोगों को ठीक से। ये लीजिए, ये ऐसा और ये ऐसे चलता है हल। रुकिए रुकिए रुकिए, ये क्या मजाक लगा के रखा है? 2 मिनट में फसल कैसे उग सकता है? तो आपने मनोज कुमार की उपकार नहीं देखा था? सेम ही तो गाना बजता है, मेरे देश की धरती तो उग गया। ये वकील साहब, आप देख सकते हैं ये आदमी हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। ये देखिए क्या फालतू की फसल बोई है इसने। वाह! हमारी फसल को फालतू बोला है? हाँ, तो है। अभी दोनों बीवी ने बच्चों की तरह पाली फसल आपकी। हट। अरे ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लगता है वकील से काम नहीं चल रहा है हमारा, हमको पुलिस को बुलाना होगा। लीजिए। ये भाई साहब कौन है? मैं सोनी टीवी का चाचा हूँ, पहचाना? वर्दी पहनी और क्या इंस्पेक्टर हूँ। कहाँ पर कर रहे हो? गलत शो में घुसा है, जाके जाके क्राइम पेट्रोल में घुस गया आप। तुम लोग इस धरती पर खेती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये धरती मेरी माँ है। पूरा डायलॉग सुन के जाना, खबरदार भागे तो। ये धरती मेरी माँ है। जब ये देखती कि इसका बच्चा सोने जा रहा है, उस पे रेत की चादर उड़ाती है। ये धरती मेरी माँ है। उन्होंने मेरी माँ को गाली दी है। ये बैल मेरा चाचा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। पागल